हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय मुक्केबाजी टीम के चीफ कोच और भारतीय बॉक्सिंग की जानी मानी हस्ती गुरबख्श संधू। गुरबख्श जी, सबसे पहले आपसे ओलंपिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। प्रदर्शन मुक्केबाजों का अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रह गई मेडल की। वह बहुत मेहनत की हुई थी, बच्चों भी दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग वेंट ऑन एज प्लान्ड। और हमें बहुत उम्मीदें थी बॉक्सरों से कि बहुत उम्दा प्रदर्शन करेंगे। बॉक्सरों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया, ठीक रहे, बट समहाउ उसको हम मेडल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके। वो एक बहुत बड़ी कमी रहेगी हम लोगों में। बट स्टिल वी आर थैंकफुल टू मैरी कॉम who brought back great glory to the nation and saved Indian boxing, and India boxing has become part of disciplines to get medals in continuously 2 Olympics. और सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने भी मुक्केबाज थे, चाहे विजेंद्र सिंह की बात करें, वो क्वार्टर फाइनल तक गए, देवेंद्र सिंह की बात करें, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं लेट डाउन तो नहीं किया मुक्केबाजों ने। मेडल चाहे ना आया हो, लेकिन प्रदर्शन तो अच्छा रहा। दिस इज रियली वी आर प्राउड, और मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ बॉक्सरों को, बॉक्सिंग फेडरेशन को एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स को, कि अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम किसी भी बॉक्सर को चैलेंज दे सकते हैं। इवन द वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हम बराबर की बाउट देने की क्षमता रखते हैं, उसको हराने की क्षमता रखते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट दैट हैज कम इन इंडियन बॉक्सिंग, एंड इफ थिंग्स कंटिन्यू एज दे आर, आई थिंक कमिंग ओलंपिक्स एंड कमिंग मेजर कॉम्पिटिशंस, इंडिया विल डेफिनेटली डू मच बेटर। और सर, एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मेडल नहीं आया, कहीं ना कहीं उस मेडल ना आने की वजह बैड रेफरिंग को भी कहा जा रहा था। लगता है कि कुछ डिसीजन जरूर भारत के उलट चले गए इस ओलंपिक्स में। देखो, अभी those were the bad days, bad time. I have forgotten it. But whatever happens, ultimately we have to think and improve ourselves. हम दूसरे को improve नहीं कर सकते, दूसरे का हम fault finding कर सकते हैं, लेकिन उसका जब power हमारे हाथ में नहीं है तो हम उन चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपना आप, अपनी स्ट्रेटजी, अपना खुद जो बॉक्सर्स हैं जो हमारे हाथ में होता है, हम उनको डेवलपमेंट, उनको इम्प्रूवमेंट, उनको बेटर ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और विजेंद्र सिंह के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार भारत की शान बने हुए हैं। वो बीजिंग ओलंपिक्स में मेडल जीता उन्होंने, इस बार भी क्वार्टर फाइनल तक गए, लेकिन अब वो वेट जंप करने के बारे में बता रहे हैं। तो इससे क्या उनको फायदे हो सकते हैं आने वाले उनके बॉक्सिंग करियर में? देखो, विजेंद्र ने बहुत बढ़िया किया। ही बिकेम फेस ऑफ इंडियन बॉक्सिंग हिंदुस्तान के लिए 2008 ओलंपिक के बाद। देन ही बिकेम फर्स्ट बॉक्सर टू गेट अ मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अभी इस ओलंपिक में भी a stage came when we did expect, he himself expected that he can vie for a even gold medal, but somehow luck didn't favor us and he was left out of medal. And now he is planning to jump a weight. Yeah, it has both things, but he had a lot of difficulty in making 75, in which he had to skip his meals and overtrain. Maybe if he's able, his normal weight is 79-80. And if he has a proper food, it's 81, and the next weight category is 81. I don't think there will be any harm if he goes on to 81. But one has to think of it, and one has to be confident and take a decision which he is able to stick. I think it's not bad for him if he jumps up to the next weight, because he was finding difficulty in making 75. और अभी जल्द ही क्या कोई बड़ी बॉक्सिंग चैंपियनशिप आने वाली है जिनमें यही भारतीय मुक्केबाज दोबारा खेलते नजर आ सकेंगे? अभी immediately we are going for the National Boxing Championship, which is a platform for talent hunt, and we'll select around 50 boxers जिनका कैंप शुरू हो जाएगा। And next year the major competition, main competition will be World Championships, which is a very important competition, और उसके साथ साथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आने के चांसेस हैं। एंड देन ईयर आफ्टर आर टू मेजर कॉम्पिटिशंस, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम एंड एशियन गेम्स। तो इमीडिएटली द प्रेपरेशन दैट वी स्टार्ट विल बी फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन वे टू एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम। और गुरबख्श जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अपने करियर में द्रोणाचार्य अवार्ड जीता आपने, एक से बढ़कर एक बॉक्सर्स आपने यहाँ से पैदा किए भारत की इस धरती से। अपने करियर में कुछ ऐसा आपने एम अभी भी खुद के लिए सोचा हो जो आप अचीव करना चाहते हो? दिल की दिल में रह गई। इस ओलंपिक में उम्मीद थी कि हम अपनी आखिरी तमन्ना पूरी करेंगे और बहुत आराम से रिटायर हो जाएंगे, घर जाएंगे। वो अधूरी रह गई। हम चाहते हैं एक बार हिंदुस्तान का झंडा देखना टॉप के ऊपर, राष्ट्रीय गीत सुनना चाहते हैं एक बार। बाकी सारे कंपटीशन में हो लिया है, इधर भी अगर और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर हो जाए तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर द नेशन, फॉर Indian boxing, Indian boxers and the
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, फॉर एवरीवन। एक बार अगर नेशनल एंथम सुनने को मिल जाए इसलिए इन कंपटीशन में, सो वी विल बी वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। गुरबख्श, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, सो नाइस। तो ये थे गुरबख्श संधू और इनका मानना है कि वो आने वाले दिनों में भी मुक्केबाजी के लिए अच्छा कदम उठाते रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन दिलाने की कोशिश करते रहेंगे मुक्केबाजों से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले ओलंपिक्स में वो भारत का झंडा फहराता हुआ देखना चाहते हैं ओलंपिक्स के दौरान। कैमरा पर्सन सुमित कलेर के साथ परवेज संधू, डे एंड नाइट न्यूज, पटियाला।